मैं चाहता हूँ कि एक अकेला रामदूत तैयार हुआ, एक अकेला राम आए थे, एक अकेला कृष्ण आए थे, आज दूसरा राम बन के भी, दूसरा कृष्ण बन के भी, दूसरा स्वामी रामदेव जी बन के भी गोरखपुर में भी इस गोरखपुर नगरी को हरिद्वार नगरी बनाने का प्रयास करूँगा। बता दूँ, जितना समाधान आयुर्वेद के पास है उतना समाधान एलोपैथ नहीं। एलोपैथ क्षणिक सुख के लिए बस है। की चेतना जागृत है, क्योंकि मालूम है कि शरीर है तो रोग बुढ़ापा और दुख ये सब वहीं को हो। ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे हो। रोग होना है, शरीर होगा तो इसमें रोग होगा। विंध्यवासिनी पार्क में हूँ, जीआर खबर पे अजय साहनी स्टार, और आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बातें कर रहा था। सुबह सुबह में कुछ लोग जॉगिंग करने आए थे, योगा करने आए थे, तो मैंने उनसे बात किया। और जो योगा का प्रशिक्षण देते हैं वो धर्मेंद्र प्रजापति जी कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पे पधारे। बहुत बहुत स्वागत है जीआर खबर पे हमारे। और जीआर खबर पे देख रहे सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। जी जी जी। देखिए, श्री गंगा न्यूज़ पे तो आप लोगों ने आपको देखा होगा, कई बार लाइव भी देखे और बहुत बार देखे, और यहाँ जीआर पे भी आपको लाइव दिखा दिया मैं। लेकिन मैं बता दूँ थोड़ा सा आपके बारे में मैं जो जानता हूँ। धर्मेंद्र प्रजापति जी की जो उम्र है बहुत कम है, और इतनी कम उम्र में एक योगी का किरदार मतलब कर लेना ये कोई सामान्य बात नहीं है दोस्तों। योगी से मतलब होता है योग वाला योगी। पॉलिटिक्स में जाना, भविष्य में जैसे योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उस स्तर पे जाना, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन यहाँ पर योगाचार्य की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को बता दूं कि इनका योग का जो चर्चा है आज के तारीख में गोरखपुर के घर घर में चर्चा है। वो कैसे हो पाया? लोग भले अभी पूरे गोरखपुर के घर घर से ना निकल पा रहे हों, इनके शिविर में ना आ पा रहे हों, इनके प्रशिक्षण केंद्र पे ना आ पा रहे हों, लेकिन यह क्या किए हैं इसके लिए ये बातें करेंगे। आप कब से कार्य कर रहे हैं इसमें? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, जो दर्शक हमारे देख रहे, जैसे आपने एक शब्द लिया जी किरदार का। जी, मैं बता दूं, मैं किरदार नहीं किरायादार हूं, जो परमात्मा के निमित्त बन के इस सेवा को कर रहा हूं। क्या सेवा 2017 से हमारे मैंने एक दिन का ट्रेनिंग लिया, फिर वहां से मुझे काफी मोटिवेट मिला कि लोगों को ऐसा लगता है कि आज हर घरों में बात की जाए, यदि 5 का सदस्य है तो 4 सदस्य बीमार हैं। अच्छा, आप लोगों को एक बात और बता दें, साथ ही साथ एक और जो है महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका सर? अमित कुमार मिश्रा जी हैं। ये भी योगाचार्य हैं, ये भी योग का प्रशिक्षण देते हैं। आप प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं, तो मैं इनसे भी बात करूंगा और दोनों लोगों को मिला के आप लोग सुनेंगे कि स्वास्थ्य के प्रति आज के लोग क्या कर रहे हैं। जी, आप कह रहे थे कि लोग घरों में जो है बीमार हैं। बांस की संख्या से देखा जाए तो कोई ना कोई गैस की समस्या से, घुटना की समस्या, बच्चे हैं तो कफ की समस्या से परेशान है जी, नौजवान साथी हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, भाई बहनें हैं, तो वो पित्त की समस्या से, गैस बनने की, एसिडिटी की समस्या से परेशान है। जो बुजुर्ग साथी हमारे हैं, दादा दादियाँ हैं, पिता का समूह 40 से 35-40 उम्र के बाद जब ढलना शुरू होता है तो वात की समस्याएं लग जाती हैं। इसको मैं देखते हुए अपने गोरखपुर में मैं चाहा कि गोरखपुर को हरिद्वार नगरी जैसा, गोरखपुर को रोगों मुक्त जैसा क्यों न बनाया जाए। एक छोटा सा प्रयास। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे करीबन मैंने 24 आपने ये चाहा, आप ठीक है, आपके चाहने से अगर सब हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन मैं यही सोच के हैरान हूँ कि लोग क्या चाह रहे हैं। जैसे आज के तारीख में लोगों की लाइफ स्टाइल क्या है, उसके बारे में आपको कुछ अनुमान है कि लोग कैसे रहते हैं? अच्छा, आपने उन लोगों को जगाने के लिए, अपने इस ज्ञान, अद्भुत ज्ञान को सिखाने के लिए, उनको सचेत करने के लिए क्या किया? मैं बिल्कुल वही तो बता रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैंने 24,000 हैंडबिल बनवाया कि गोरखपुर में अधिकतर घरों में जाकर के मैं अपने डोर टू डोर अपने हाथ से हर घरों के आंगन में हैंडबिल बांटूंगा। हैंडबिल बांट करके उन्हें अपने क्लास में निमंत्रण दूंगा कि आप हमारे क्लास में आइए, जो पूर्णतः 2018 से निःशुल्क चल रहा है। आप क्लास से जुड़ करके लाभ देखिए। मैं बता दूं, आपका तारामंडल क्षेत्र, जिससे तारामंडल क्षेत्र में पिछले लगातार 14 सितंबर 2022 से ये सितंबर माह चल रहा, पूरा 1 साल हो गया। अच्छा, तब से मैं पर्चा बांटने का काम, योग सिखाने का कार्य अपने घर घर जाकर बांटते हैं। और जो तारामंडल का जो भगत चौराहा रोड आपका है, अच्छा, जो पार्ट ए आपका है, पार्ट सी उधर है, पार्ट बी है। अच्छा, मैं उधर ना जाके बाकी इधर जितने भी ये कॉलोनियां हैं, आवास है, वसुंधरा क्लब हो गया, ये सारे घरों में जाकर के मैं एक एक पर्चा दिया हूँ, लाइव भी चलाया सोशल मीडिया के माध्यम से, जानकारी भी देने का काम किया हूँ। लेकिन आज भी हमारे पास संख्या 50, 60, 100 संख्या जुड़ पाती है, क्योंकि वो घर से निकल नहीं पाते हैं, या तो शर्म उन्हें आती है, या तो अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित ही नहीं है। क्या है मिश्रा जी, ये कारण क्या है? मतलब ये जो घरों से बता रहे हैं सर जो है कि ये बहुत मेहनत किए हैं, लोगों के घर में जाके लोगों को योग का महत्व बताए, लेकिन लोग जो है अभी भी इसको जागरूक नहीं, मतलब है क्या है ये कारण? दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग तो जागरूक हैं। अच्छा, कुछ लोग जागरूक हैं जो अपने घरों में और घर से बाहर भी
और इनके साथ भी जुड़ करके योग करते हैं। अच्छा, उनकी चेतना जागृत है, क्योंकि मालूम है कि शरीर है तो रोग बुढ़ापा और दुखा ये सब वहीं को होए। ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे हो। रोग होना है, शरीर होगा तो इसमें रोग होगा। अच्छा। लेकिन हम जो है अपने खान पान आचार विचार से इसको कम कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए पहले तरह के लोग हैं कि जिनकी चेतना जागृत है, वो योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, खान पान पर ध्यान दे रहे हैं, हमेशा डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं, वैद्यों से एडवाइस लेकर के रहते हैं। दूसरे तरह के लोग वो हैं कि जो कि मतलब वो किसी का दुख दर्द, किसी का रोग देखते तब उनको चेतना आती है। अच्छा, तब वो जागृत होते हैं कि भैया वो बीमार पड़ेगा, हमको भी हो सकता है। अच्छा। ये साइकोलॉजी दुनिया में इस समय काफी करोड़ों लोग जो मानसिक रूप से ग्रस्त हैं, तो क्या होता है कि वो जो है कि उनके मन में ये बैठ जाता है कहीं ना कहीं हमको रोग हो जाए, तब देन वो जागृत होते हैं। अच्छा। और वो फिर जो है, और फिर भी अगर उनकी चेतना जागृत है तब, अच्छा, चेतना अगर जागृत है हाँ, तब उनके अंदर इच्छा शक्ति है, हाँ, क्योंकि भाई स्वास्थ्य है तो सब पहला सुख निरोगी का आया, कहा गया है कि पहला सुख निरोगी का आया। अच्छा, दूसरा सुख थोड़ा हो माया, तीसरा सुख अति सुंदर नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। संसार के 4 सुख हैं हमारे धर्म शास्त्र। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। तो जो है कि जो पहला सुख निरोगी काया, तब जाकर के अगर चेतना जागृत है तो वो योगाचार्य, एक्सरसाइज करने वाले, क्योंकि पहले तो यही लोग हैं योग सिखाने वाले। और एक और लोग कौन है तीसरे जो है कि जो जिनकी चेतना बिल्कुल निष्ठुर है, मतलब वो लगता है कि मैंने समाज में मैं कई लोगों से मिलता जुलता रहा, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यक्रमों में रहता हूँ, तो इतने निष्ठुर है कि वो कह रहे हम कितने लोग तो ऐसे में जांच ही नहीं कराऊंगा, जांच कराऊंगा तो रिपोर्ट गलत निकल जाएगा। अरे भाई आप जांच कराओगे तो आपका ट्रीटमेंट होगा। सारी बीमारियां डेंजर नहीं होती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां डेंजर होती हैं। ठीक है, आप उसको अगर जांच कराएंगे, डायग्नोस होगा तो आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका समाज सुरक्षित रहेगा, तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। क्योंकि देश का भी पैसा नुकसान होता है। ठीक है भाई, गवर्नमेंट परेशान तो आपका पड़ोसी परेशान होता है, आप बीमार होते हैं, आपका रिश्तेदार परेशान होते हैं, आपके पड़ोसी, हम सब लोग परेशान होते हैं। यानी आपका कहना ये है, मिश्रा जी ने जो योगाचार्य भी हैं और बहुत शानदार इनकी जो सोच है, विचार है, तो वो कह रहे हैं कि आप तीसरे श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जो लोग बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे जब तक एकदम खटिया पर से उठ नहीं पाएंगे, तब तक वो जांच कराने नहीं जाएंगे कि उनको खतरा या डर इस बात का है कि कोई जांच कराने जाएंगे तो कोई रोग निकल जाएगा। तो जब तो रोग निकल जाएगा तो दवाई कराना पड़ेगा या कोई इलाज कराना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है खाते रहो, पीते रहो, जीते रहो, कौन आया है अमर होके। यही ना साहब? एक घटना ऐसी घटना है कि अभी 4-5 दिन पूर्व हमारे पास क्लास करने आते थे, लेकिन बाहर कैंप लगता है, निःशुल्क पार्कों में कैंप लगता रहता है जांच की प्रक्रिया तो ना। अच्छा। उन्होंने कैंप जांच कराया, कुछ समस्याएं आ गई। अच्छा, क्या? बाहर भी जांच कराया उन्होंने, बाहर भी वो समस्या दिख गया। अच्छा। अब वो पूरे हेडक बना लिए कि अब तो ये रोग हमारे अंदर आके कैसे दूर होगा। एलोपैथ वाला डॉक्टर मना कर दिया, आपको ये काम करना है, इतना ही करना है। आयुर्वेद के पास जाएंगे तो कोई समाधान आपके पास नहीं है। मैं बता दूं, जितना समाधान आयुर्वेद के पास है उतना समाधान एलोपैथ नहीं है। एलोपैथ क्षणिक सुख के लिए बस है, तत्काल के लिए है, लेकिन हमेशा के लिए आपको आयुर्वेद ही देगा। आयुर्वेद में हमारा घास फूस भी आता है, हमारा फल भी आती है, हमारी सब्जियां भी आती हैं, यानी जो कुछ हम खेतों से उगाते हैं, खाते हैं, वो हमारा आयुर्वेद होगा। हमारा आहार केवल सही हो जाता है तो निश्चित रूप से हम कभी जीवन में बीमार ही नहीं पड़ सकते। हम कहने का आशा ये है दोस्तों, ऐसे समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए कि आपका ये शरीर है, ये शरीर जब मिला है तो जाहिर सी बात है, जैसा कि कहा मिश्रा जी ने, कि रोग तकलीफ होना है, लेकिन अगर जब तक इसे रोग तकलीफ हो न जाए तब तक हम इसका निदान न करें, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले से सजग रहें, जागरूक रहें, जागृत रहें, तो फिर ये परेशानियां, रोग, बीमारियां शायद हो ही नहीं, क्योंकि वो होने के बाद फिर आपको हर हाल में उस सर्जन के पास, एलोपैथी वाले तमाम डॉक्टरों के पास और दवाइयों के शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके पहले आप सजग होकर योग जैसी प्रवृत्ति में आ जाएं, तो आपको क्या लगता है, जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप कह रहे थे, अभी आप लोग बात कर रहे थे कि हमारे जो योग गुरु हैं बाबा रामदेव जी के बारे में कहा जा सकता है, अब तो खैर उनको बहुत लोग व्यापारी भी कहते हैं, उनको व्यवसायी कहते हैं, जो भी हैं, लेकिन उन्होंने सिद्ध किया है स्वयं को। तो वो क्या कहते हैं कि कितने, मान लीजिए अगर व्यक्ति अगर अपने अंदर, शरीर के अंदर, आज हर कोई ऐसा बीमारी नहीं कि हिंदुस्तान में 5 करोड़ से कोई वैसा बीमारी जिसके 5 करोड़ से कम मरीज हैं। हर बीमारी के 5 करोड़ लोग लगभग 5 करोड़ या 1 करोड़, मिनिमम 1 करोड़ तो मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना अगर खान पान, रहन सहन, जीवन अपना चेंज कर दिया जाए, योग, आयुर्वेद और प्रकृति के शरण में आ जाए, पंचकर्मा के चिकित्सा के शरण में आ जाए, तो 10 से 15 या 20 साल, 25 साल आयु बढ़ सकती है। अगर प्रकृति ये न मारे, दुर्घटना से मृत्यु न मरे, आकाशीय प्रकृति के प्राकृतिक आपदा से या किसी दुर्घटना से न मरे, 15 से 20 साल, 25 साल आयु बढ़ सकती है।
अगर आदमी अपना कायाकल्प कर- 6 महीना 9 महीना तक अपना खान पान सारा चीज चेंज कर लिया जैसे तो प्राकृतिक चिकित्सा का वही काम अंग्रेजी के डॉक्टर भी वो डिफरेंट तरीके से जो केमिकल की दवाइयों को खिला करके, हाँ, लेकिन वो- वो कायाकल्प जो है शुद्धि शरीर को तो वो मेडिसिन दे करके ठीक करते हैं। अच्छा। लेकिन जो हमारी प्रकृति की जो रस रसायन है, अच्छा। प्रकृति में जो फल है, प्रकृति की जो औषधियाँ हैं, ठीक है, उसको हम ग्रहण करें और योग करेंगे, हमारा बॉडी डिटॉक्स होगा। इस जीवन का रूपांतर, एक जन्म माँ के कोख से होता है, दूसरा जन्म योग से हो जाएगा और कायाकल्प बदल जाएगा। ये बहुत जरूरी, क्योंकि एक आप मिश्रा जी क्या क्या सर्विस देते हैं आप बताइए। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को एडवाइस देते हैं खान पान के बारे में, योग सिखाता हूँ मैं, ठीक है, अच्छा, प्राकृतिक आप चिकित्सा- डाइटिशियन है क्या? आप हाँ, डाइट के बारे में हाँ, बताते हैं डाइटिशियन भी हैं बेसिकली। और जो है कि क्योंकि हमको देश को विकसित करना, एक मेरा मिशन है 2047 तक इस हिंदुस्तान को विकसित करना, तो इसमें हर तरह ये के तो भाजपा का मिशन हो नहीं, गया। भाजपा का मिशन नहीं है, ये 2047 तक जो है वो भाजपा वाले जो तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी से मुझे मेरा लेन नहीं, इस देश को, इस कंट्री को, सब तो लोगों को 2047 तक क्यों? आपने कोई दूसरी तिथि दे देनी थी, 2050 तक दे देते जब संविधान लागू हुआ तब से। जैसे मान लीजिए जो हम लोग नवयुवक हैं और हम लोग का कालखंड चल रहा है, इस युवा कालखंड में अभी थोड़ा सा मैं अभी सिविल सेवा का तैयारी करता हूँ और बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। अच्छा। तो इस वजह से जो है कि अभी जो सरकारें कर रही हैं, क्योंकि हर सरकार, कोई सरकार खराब नहीं करे, हर स्टेट की सरकार अपने स्तर से अच्छा कर रही है, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखे तो, ठीक है, सबके सहयोग से, ठीक है ना, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस रहेगी, ठीक है, इस जनता जनार्दन की सरकार है, सरकार जो है। आप मैनुअली कहीं पे कोई ट्रेनिंग, कोई प्रशिक्षण देते हैं क्या? मैं योगा सिविल सर्विस वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ और पार्ट टाइम में बहुत कम, चूंकि हमारे पास व्यस्तता ज़्यादा रहती है, जब भी समय मिलता है तो खान पान को लेकर के, योग को लेकर के। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। धर्मेंद्र जी के बारे में मैं बताऊं दोस्तों, चूँकि सिविल सर्विसेज वाले बच्चों को चूँकि आप भी तैयारी करते हैं और उन बच्चों को आप ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी है। लेकिन धर्मेंद्र जी की जो जानकारी है और जो ये करते हैं, इन्होंने अपने जीवन को ही पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, अपने इस कार्य को, योगा को, और योगा के साथ साथ जो ये समाज में निरोग करने का मुहिम चला रहे हैं, तो उस मुहिम में आपको परेशानियां और क्या क्या आई? जैसे आपने कहा कि हमने बहुत पर्चा बांटा, बहुत लोगों के तहत जो है मतलब गए, आपका खर्चा वर्चा कैसे चलता है? हाँ, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। क्या आप फीस लेते हैं लोगों से या कैसे चलता है? मुझे तो लगता है यहाँ पे कुछ महिलाओं ने बताया कि हम लोग स्वेच्छा से उनको जो भी कुछ मतलब करते हैं वो सत्य है। अच्छा, कि 2018 से जो संस्थान में सेवा चला रहा हूँ, अच्छा। अभी दिसंबर 2022 में हमने इस संस्थान का रजिस्ट्रेशन करवा चुकी। सभी साधकों का कहना था कि नहीं गुरुजी, आप इस संस्थान का एक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ट्रस्ट करा लीजिए, ताकि आगे चलकर आपको बेनिफिट मिल सके। अच्छा। जो आप अपने परिवार से लेकर खर्चा करते हैं। मैं आज बता दूँ, मेरा छोटा भाई मंथली का 1000-2000 की राशि भेजते हैं, पिताजी माताजी हमारे पैसा भेजते रहते हैं खाने पीने के लिए। अच्छा। मैं उसी पैसे से चलाता हूँ। और रही बात फिटनेस संस्थान की, तो अभी ये जुलाई माह से, जून के 21 जून के बाद जुलाई माह से सभी साधकों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम गुरुजी को कुछ ना कुछ देना चाहेंगे, क्योंकि पिछले लगातार 1 सालों से सेवाएं दे रहे हैं गोरखपुर में। हमारा भी फर्ज बनता है, 2.5-3 महीना हो रहा है, तो अब कोई साधक 500 भी देता है, कोई 1000 रुपये भी देता है, कोई खाना ला के टिफिन भी देता है, कोई प्रसाद भी ला करके देता रहता है। और हमारे साधकों के इतने अच्छे गुण है कि हमेशा प्रति माह के 1 माह के अंदर कोई ना कोई धार्मिक कार्य को लेकर के उत्साहित होना, गुरुजी ये करा दीजिए, गुरुजी वो करा दीजिए। हम सभी मिल करके उस चीज़ को करते हैं, मिल बांट के खाते भी हैं। बड़ा अच्छा एक परिवार जैसा लगता है। मुझे लगता है कि यदि हमारे सारे साधक एक साथ जुड़े रहें तो आने वाला कल गोरखपुर रोगों से मुक्त होगा। क्योंकि आधुनिक युग में इंसान सिर्फ योग को अपने शरीर तक सीमित रख रहा है, लेकिन योग जो है वो शरीर के लिए बिल्कुल नहीं बना। शरीर के लिए आयुर्वेद विद्या बताई गई है। आप अपने आहार को, अपने विहार को ठीक करिए, उससे आपका शरीर ठीक होगा। लेकिन आप योग कर रहे हैं तो मन को ठीक करिए। मन ठीक तो शरीर भी ठीक, धन भी ठीक, सब कुछ आपका ठीक होगा। योग के माध्यम से ही आपको आत्मिक विकास से लेकर के, आत्मिक ज्ञान से लेकर के बौद्धिक विकास, सामाजिक उत्थान, ये सब जानकारी मिलती है। इस प्रकार से गोरखपुर में सेवाओं से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और लोगों का सहयोग मिल रहा है, तभी आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि अकेले कोई सेवा कर रहा है तो उसे आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब लोगों का समर्थन मिले। तो हमारे साधकों का समर्थन मिलता है। अब जाके सभी साधक महीने कुछ राशि भी अपना सहयोग दान करते हैं। शुल्क के नाम पे कोई भी हमारा शुल्क नहीं होता है। आप आते हैं, क्लास करते हैं, क्लास अच्छा लगता है, आपको लाभ मिलता है, तो आप जरूर अपना स्वेच्छा अनुसार डोनेट कर जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। लेकिन एक अंतिम प्रश्न आपसे और उसी के साथ समाप्त करेंगे, सेशन लंबा ना हो इसके लिए। देखिए, मैं बताऊं आपको कि आज हमारे देश में, चूंकि आध्यात्मिक देश है हमारा भारत, यहाँ पे एक से एक बाबा आए। पहले तो ऋषि मुनि हुआ करते थे, अब वो दिखते ही नहीं है। हिमालय की गुफाओं में कौन जाके ढूंढे, हम लोग तो नहीं जा पाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बाबा आए, बाबा आसाराम जी, राम रहीम जी और ऐसे तमाम नाम हैं, जो लोग
अपना इतना ऊंचा दरबार किए, इतना ऊंचा नाम किए, इतना अच्छा खासा मतलब काम किए कि पहले तो वो उत्थान पे गए, एकदम चरम पे गए, तमाम धन संपदा वाले हो गए, फिल्म बनाने लगे, कोई कुछ करने लगे, यहाँ तक कि उनके ऊपर फिल्में बनने लगी, ऐसा कारनामा कर दिए वो लोग। तो एक हुए बाबा रामदेव, वो अपने पतंजलि या अपना जो भी उनका प्रोडक्ट है उसको बालकृष्ण के साथ मिलके सब कुछ बेचना और स्वस्थ बनाने की मुहिम पे काम करते हैं। बहुत कोई प्रवचन नहीं, प्रोपेगेंडा ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि जैसे और बाबा लोग किए। तो आप उन दोनों में से किस कैटेगरी वाले बाबा भविष्य में बनना चाहेंगे? लोगों को वो आसाराम जी जैसे तमाशा करने वाले, मतलब ऐसे कई लोग हैं, लोग वैसा बाबा बनेंगे, प्रवचन देंगे, बुद्धि सिखाएंगे, अध्यात्म सिखाएंगे, या सिर्फ योग से आप लोगों को निरोग करने का मुहिम चलाएंगे? बता दूं कि शुरुआत हमारी योग से हमारे गांव से तो हुई थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद उस शिविर के क्लास के माध्यम से हमें हरिद्वार जाने का मौका मिला। अच्छा। और जब मैं 5 दिन का वहाँ ट्रेनिंग विद्यार्थी संस्कार शिविर लगा हुआ था। अच्छा। उस संस्कार शिविर में मैंने भाग लिया था और वहाँ मैंने प्रत्यक्ष रूप से स्वामी रामदेव जी को मैंने देखा। अच्छा। और उस चेहरे को जब देखा, ललाट को देखा। अच्छा। तो दिव्य ऊर्जा चमक रही थी, आभाएं चमक रही थी कि लगातार 8 वर्ष की अवस्था से लेकर के अब तक योग करा रहे हैं। हाँ। और इतने सारे लोगों को जोड़े। जब एक अकेला युवा इतना संख्या जोड़ सकता है, इतने घरों को बसा सकता है, इतने नशा छुड़ा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। 4 दिन जो मैंने ट्रेनिंग वहाँ लिया। अच्छा। वो मेरे जीवन का बहुत अच्छा पल रहा वहाँ का। अच्छा। मैं चाह रहा था कि मैं वहीं रह जाऊँ, लेकिन पैसे का अभाव के कारण, घर को ना छोड़ने के कारण हम यहाँ आए कि चलो जो सेवा वहाँ करें वो सेवा हम यहाँ करेंगे, जो सेवा देश सेवा वहाँ भी है, देश सेवा यहाँ भी है, तो क्यों ना हम अपने घर के आंगन से शुरू करें। तो पहले अपने कुशीनगर जनपद से शुरू किया, फिर अन्य जिलों तक गया और पिछले 1 सालों से गोरखपुर में हूँ। ऐसी सेवाएँ मैं चाहता हूँ कि एक अकेला रामदूत तैयार हुआ, एक अकेला राम आए थे, एक अकेला कृष्ण आए थे, आज दूसरा राम बन के भी, दूसरा कृष्ण बन के भी, दूसरा स्वामी रामदेव जी बन के भी गोरखपुर में भी इस गोरखपुर नगरी को हरिद्वार नगरी बनाने का प्रयास करूंगा मैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। तो देखा आप लोगों ने, ये थी बातें जो है योग और स्वास्थ्य से संबंधित, और इस विषय पे तमाम बातें हुई। आप जो है GR खबर को देखते हैं और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं खबर को तो, और फेसबुक पर जो है फॉलो कर लीजिएगा GR खबर पर। ये इंटरव्यू जो है एक तरह एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है इनका। और ये आप थोड़ा सा एक जानकारी दे दें, यहाँ से घर, आपका आवास कहाँ पड़ता है? मेरा आवास से कुशीनगर में बिलोंग करता हूँ। अच्छा। अभी दर्शन मैं रहता हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ। बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप कुशीनगर से ही हैं और यहाँ देखिए गोरखपुर में आकर अपने आप को यहाँ लोगों के लिए समर्पित किए हुए हैं। तो आप लोग यहाँ जुड़ना चाहें, इनसे जुड़ना चाहें, इसमें नंबर दे दिया जाएगा, आप लोग सीधे बात कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से जागरूकता अपने आप को फैलाने के लिए कार्य कर सकते हैं, लोगों को भी जागृत कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा दर्शकों को ये भी बताइए कि आपके माध्यम से, GR खबर के माध्यम से, श्री गंगा न्यूज़ के माध्यम से, रियल रिपोर्टर न्यूज़ के माध्यम से प्रत्येक सुबह कुछ दिनों तक लगातार ये सेवाएं आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप भी योग से जुड़ना चाहते हैं, योग को समझना चाहते हैं, तो आप जरूर सुबह घर का आंगन का खिड़की दरवाज़ा खोल के या छत पे बैठ करके मैट के साथ आप जरूर बैठें और आप कुछ देर योग करें और गंगा न्यूज़ चैनल्स पर देख करके इस वीडियो को शेयर करें। जैसे इंडिया TV परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का बढ़ावा देने का कार्य किया, वैसे आप भी श्री गंगा न्यूज़ चैनल्स को प्रथम स्थान लाने का प्रयास करिए। इस गोरखपुर को रोगों से मुक्त करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये सेवा समाज सेवा है, देश सेवा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।